सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद एवं प्यार से हम श्रीमद् भगवत गीता का फिर से अभ्यास शुरू करेंगे एक रिवीजन के तौर पे। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई, नए वर्ष की बधाई। हमने जो भगवत गीता शुरू करी थी और जो 18वें अध्याय तक हम गए थे, 18वें अध्याय में हमने एंड किया था नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जो अर्जुन आंसर करते हैं जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हारा मोह नष्ट हुआ है क्या, तब अर्जुन आंसर करते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मतलब मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे स्मृति प्राप्त हुई। तो अब हम फिर से जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो हम समझेंगे ये किस मोह की बात कर रहे हैं और ये मोह कैसे होता है और हमें इस मोह का नाश इस ज्ञान से कैसे करना है। उसके बाद श्री कृष्ण ने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब सब धर्म हमें त्याग करना है। तो ये कौन से धर्म त्याग करने की बात कर रहे हैं? हमने वहां पढ़ा था कि ये शरीर के धर्म, मन बुद्धि के धर्म, जो हमें अहंकार हो जाता है, स्वार्थ भावना आ जाती है, ईर्ष्या द्वेष, इन धर्मों को त्याग करने की बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आसक्ति, जो हमें पोजेशन हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, और वो अटैचमेंट हमें होता है अज्ञान के कारण। इसीलिए ये पूरा ज्ञान दिया गया भगवत गीता के रूप में। तो हम भगवत गीता शुरू करते हैं। आज हम पहले 3 अध्याय का रिवीजन लेंगे। भगवत गीता जैसे हमने पहले भी पढ़ा है और सुना है कि भगवत गीता का मतलब क्या है। भगवत गीता का मतलब, गीता जो नाम, गीता का मतलब है गीत, मतलब सॉन्ग, और भगवत का मतलब है भगवान का। जैसे जिसके पास धन होता है उसे धनवान कहते हैं, जिसके पास भाग्य होता है उसे भाग्यवान कहते हैं, उसी प्रकार जिसके पास भग होता है उसे भगवान कहते हैं। और भग का मतलब है ज्ञान, जिसका विवेक ज्ञान से जागृत है उसे भगवान कहते हैं। और यहाँ हम श्री कृष्ण को भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पूरी भगवत गीता में जो हमारे गुरु रहेंगे वो श्री कृष्ण रहेंगे। तो हम श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब ये जो भगवत गीता दी गई थी, ये जो ज्ञान दिया गया था, ये एक युद्ध भूमि पे दिया गया था। और ये पूरा जो गीता है, ये महाभारत जो युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, उसका एक पार्ट है, भीष्म पर्व का एक पार्ट है। इसमें 701 श्लोक हैं, 701 श्लोक हैं। कई लोग कहते हैं 700 श्लोक है, एक श्लोक ऐड किया गया है, हम 701 मानकर चलते हैं। और यह युद्ध भूमि में दिया गया जब कौरव और पांडव सेना दोनों युद्ध के लिए एकदम तैयार थी और अर्जुन किसी बात को लेके विचलित हो गए और युद्ध ना करने का फैसला किया। तो ये ज्ञान युद्ध भूमि में दिया गया था। तो ये भी एक अलग बात है इस ज्ञान की कि ये एकदम ऐसी परिस्थिति में दिया गया था जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे हम कोई एग्जाम में जा रहे हैं और हमें वहां पर कोई ज्ञान देने लगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, उसी प्रकार जैसे हम युद्ध के लिए खड़े और वहां ऐसे ज्ञान की बात होगी तो कैसे हमारा मन उसको रिसीव करेगा। पर जब अर्जुन रिसीव कर सकता है उस ज्ञान को ऐसी भीषण परिस्थिति में, तो हम भी अवश्य इस ज्ञान को ले सकते हैं। हमारे सामने तो इतनी भीषण परिस्थिति नहीं है कि हम इस ज्ञान को ना ले सकें। तो यह जो ज्ञान, जो भी इस ज्ञान का अभ्यास करता है नित्य निरंतर, उसके जो गलत विचार हैं, गलत धारणाएं हैं, वो नष्ट होती हैं। अब ये गलत विचार का कारण क्या है? गलत विचार का कारण है अज्ञान। अज्ञान क्या है? अज्ञान को हम अविद्या बोलेंगे या इग्नोरेंस बोलेंगे। तो अज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। अज्ञान का मतलब ये होता है कि उसे पूरा ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है, या कुछ गलत ज्ञान है, गलत इंफॉर्मेशन है, तो इसको अज्ञान कहते हैं। अब ये जो गलत विचार हैं हमारे, जो अज्ञानता के कारण है, यही हमारे बंधन का कारण है। और इसी बंधन को से मुक्त होने के लिए ये ज्ञान दिया गया है। इसी को बोला है कि नष्टो मोहा, मेरा जो बंधन है, ये जो गलत विचार हैं, ये नष्ट हो गए। और जो सही विचार हमारे होते हैं वो हमें फ्रीडम दिलाते हैं, स्वतंत्रता दिलाते हैं। तो जो लास्ट 18वां अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष मतलब फ्रीडम, और जो किससे भी फ्रीडम हमें चाहिए, मतलब कोई बंधन है, कोई बॉन्डेज है, उससे हमें फ्रीडम चाहिए। तो ये बॉन्डेज है हमारे गलत विचार जो अज्ञानता के कारण है। अब ज्ञान तो हम सभी को कुछ ना कुछ है, क्योंकि हम स्वरूप से ही ज्ञान स्वरूप हैं।
और ये जो हमारा स्वरूप कहलाता है ये सच्चित आनंद स्वरूप कहलाता है। तो आनंद ही हमारे रूप में उपस्थित है, तो हमें दुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं है। और जैसे जैसे हम दुखी होते हैं तो हम अपने आनंद स्वरूप से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए बार बार श्री कृष्ण इस गीता ज्ञान में कहते हैं कि तू शोक मत कर, तू दुखी मत हो, क्योंकि कहा जाता है कि ये दुख में रहना, कंटिन्यूअसली लगातार दुख में रहना ही सबसे बड़ा पाप है। तो हम जब भी दुखी हो जल्दी से अपने आप को उस दुख से बाहर ले आए, उस दुख का पता करें, अपनी गलत धारणा है उसको एक्सेप्ट करें और आगे चलें। तो ये हम शुरू करते हैं। जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग जो शुरू होता है धृतराष्ट्र के उवाच से, जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चे किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में जो धर्म क्षेत्र था पहले और जहां आज युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र बन गया है, उसमें मेरे पुत्रों का और पांडव के पुत्रों के बीच क्या चल रहा है वह मुझे बताओ। तो कहा जाता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन हम अभी सुन रहे हैं, ये युद्ध के 10वें दिन क्वेश्चन पूछा था धृतराष्ट्र ने संजय से, और अब संजय पूरा फ्लैशबैक बताने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है युद्ध भूमि में। कहा जाता है ये जो दो शब्द है, धर्म क्षेत्र मतलब जैसा धर्म मतलब जो बहुत अच्छे कार्य होते हैं, शुद्धता पूर्वक होते हैं। इस कुरुक्षेत्र में पहले बहुत महान यज्ञ हुए थे, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। और आज वहां पे युद्ध हो रहा है, इसलिए कुरुक्षेत्र। पर हम वो युद्ध भूमि ना इमेजिन करके हम अपने शरीर, अपने ऊपर ये बात करें कि जो मेरा शरीर है जिसमें इतने पॉजिटिव और नेगेटिव है, जो आज कुरुक्षेत्र बना हुआ है, उसको मुझे धर्म क्षेत्र कैसे बनाना है, उसको मुझे शुद्ध कैसे करना है, और अपने अपने आप के अंदर ये शांति और आनंद कैसे प्राप्त करना है। कहा जाता है कि ये धृतराष्ट्र का जो क्वेश्चन था फर्स्ट, कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच क्या चल रहा है, यहीं से उसने डिवीजन करना शुरू कर दिया। मेरे और पांडु पुत्र मतलब दो सेपरेटनेस शुरू हो गई। तो यही क्वेश्चन से ही द्वंद्व शुरू हो गया। अब जो दूसरा श्लोक है वो संजय उवाच कहते हैं। अब संजय बताते हैं कि उस युद्ध भूमि में अभी शुरुआत में कैसे शुरू हुआ था। तो 10 दिन पहले का फ्लैशबैक दे रहे हैं और बोलते हैं कि जो दुर्योधन है, जो कौरव सेना से दुर्योधन है, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो पांडवों की सेना को देख के एकदम विचलित हो गए हैं और वो अपने रथ से उतरकर अपने गुरु और पितामह को उत्तेजित स्वर में बोल रहे हैं कि देखो देखो उनकी सेना कितनी पावरफुल लग रही है, उनके सेना में कितने महान महान योद्धा हैं, जैसे भीम, अर्जुन, युयुधाना, विराट, द्रुपद, धृतकेशु, काशी नरेश और द्रौपदी के 5 पुत्र और सौभद्र जो सुभद्रा का पुत्र है, और 7 अक्षयायनी सेना। इतना बड़ा, इतने पावरफुल लग रहे हैं मुझे वो। हालांकि जो दुर्योधन के पास सेना थी वो उससे कहीं ज्यादा थी, उसके पास 11 अक्षयणी सेना थी और पूरी श्री कृष्ण की नारायणी सेना उसके साथ थी। फिर भी उसको भय के कारण वो नीचे उतर के अपने गुरु और अपने पितामह को उत्तेजित स्वर में बोल रहा है, मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, निरादर कर रहा है और वो डरा हुआ है। अब कहा जाता है कि जो भी कोई कुछ गलत कर्म करते हैं, अंदर जिनके गलत कर्म चल रहे हैं, गलत भाव चल रहे हैं, वो कितने भी पावरफुल हों, उनको भय रहता है, डर रहता है, और वो दुर्योधन के इस स्वर से समझ में आ रहा है। और आगे दुर्योधन अहंकार में आता है, अहंकार वश बोलता है कि हमारी सेना तो अपर्याप्त है। यहाँ अपर्याप्त का मतलब है अनलिमिटेड, पर्याप्त मतलब लिमिटेड, अपर्याप्त मतलब अनलिमिटेड है, बहुत है, अपर्याप्त है, और उनकी सेना तो पर्याप्त है मतलब लिमिटेड है। तो यहाँ उसको थोड़ा अहंकार भी आ रहा है। अब यह स्वर सुन के, दुर्योधन का स्वर सुन के और उसकी विचलितता देखकर जो भीष्म पिता थे, उन्होंने जो अपना शंख था उसको बजाना शुरू करा, उसको प्रेरित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कि ये जो इसका डर है खत्म हो जाए। और ये शंखों की जो ध्वनि थी, ऐसा कहा जाता है जैसे ही भीष्म पिता ने अपना शंख को बजाया तो उस शंख की आवाज ऐसी थी जैसे सिंह गरजते हो, जैसे सिंह दहाड़ते हों। और उनका शंख की आवाज सुन के पूरी कौरव सेना के सभी जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, सभी ने अपने अपने शंख को बजाया। अब साथ ही जो पांडव सेना थी और जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण कर रहे थे, श्री कृष्ण और अर्जुन, उन दोनों ने
अपने अपने शंख बजाए और उनके रिस्पॉन्स में पूरी पांडव सेना ने अपने शंख बजाए। अब आगे दोनों पांडव सेना की शंखों के नाम दिए गए हैं। जो श्री कृष्ण जो शंख बजाते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम कहा गया है ऋषिकेश, मतलब जिसको अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो, और उनके शंख का नाम है पांचजन्य शंख। और जो धनंजय है, अर्जुन है, अर्जुन का एक और नाम है धनंजय, उसका जो शंख है उसका नाम है देवदत्त। तो इस प्रकार कृष्ण और अर्जुन के शंख के नाम दिए गए। फिर भीम, भीम का जो शंख है उसको पौंड्र शंख कहा जाता है। युधिष्ठिर का जो शंख है उसको अनंत विजयम शंख कहा है। और जो नकुल और सहदेव हैं, नकुल के शंख का नाम है सुघोष, सुघोष मतलब मधुर वाणी वाला। और सहदेव का जो शंख है उसका नाम है मणिपुष्पक, मतलब जो ज्वेलरी में एक आकर्षण रहता है, आभूषणों में जो आकर्षण रहता है, वैसा उसके शंख में आकर्षण था। तो इस प्रकार सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख को बजाया। और ऐसा कहते हैं कि जब पांडव सेना ने अपने शंख बजाए तो जो उनकी दिव्य ध्वनि थी शंख की, उससे पूरा नभ और पृथ्वी, मतलब आकाश और पृथ्वी पूरा गूंज उठे। और साथ ही उनकी ध्वनि में एक गहराई थी, एक अलग ध्वनि थी, जिससे कौरव सेना थोड़ी सी भयभीत हो गई। तो इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दोनों सेनाओं ने शंख बजाए और पांडव सेना के शंखों की जो ध्वनि है वो कौरव सेना को थोड़ी भयभीत कर रही है, और उनकी शंख की जो ध्वनि है वो दिव्य ध्वनि है। और यहाँ पर संजय का कहने का मतलब है, संजय रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुद्धि को और धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूषित मन को। तो एक बुद्धि मन को बता रही है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम चाहो तो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो पांडव सेना है भले ही छोटी है पर उसमें दिव्यता है, तो जीत उसी की होगी। इनडायरेक्टली संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। और संजय धृतराष्ट्र को यह भी बता रहे हैं कि जो गलत काम करने वाले होते हैं उनके पास कितना भी पावर हो, वह डरा हुआ रहता है। तो वो दुर्योधन की जो व्याख्या कर रहे हैं उसको डरा हुआ बता रहे हैं, ये बताने के लिए धृतराष्ट्र को कि वह डरा हुआ है क्योंकि उसने कुछ गलत काम किए हैं। अब यह सब जब सिचुएशन हुई, शंख जब बज गए, तब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मेरा जो रथ है उसे दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करिए। और यहाँ कहा जाता है कि जो रथ पे अर्जुन और कृष्ण सवार हैं वह वो रथ है जो चित्ररथ ने अर्जुन को गिफ्ट किया था। हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था कि जो गंधर्व थे उनका जो खास मेन था जो श्री कृष्ण को प्रिय है वो चित्ररथ था, और चित्ररथ ने ये रथ जो है अर्जुन को गिफ्ट में दिया था। और यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि जो गुडाकेश है, मतलब अर्जुन को उन्होंने नाम दिया है गुडाकेश, वह श्री कृष्ण को बोलते हैं कि हे अच्युत, हे ऋषिकेश, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करिए। अब गुडाकेश का क्या मतलब है? गुडा का मतलब नींद को कहा गया है, और ईशा मतलब स्वामी। तो नींद का जो स्वामी है उसको गुडाकेश कहते हैं, मतलब जिसको अपनी नींद पर कंट्रोल है। तो वो अर्जुन को नाम दिया गया है। अच्युत कृष्ण को नाम दिया गया है, और अच्युत का मतलब है जो अपनी स्थिति से कभी डोलता नहीं है, बहुत स्टेबल है, स्थित है। और ऋषिकेश मतलब जिनको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा किया, एग्जैक्टली पितामह और गुरु द्रोण के सामने ले जाकर खड़ा किया। तो यहाँ पर अर्जुन को अपने सभी जो रिश्तेदार दिखने लगे सामने। हालांकि वो युद्ध करने आया था तो उसको अपने विरोधी दल दिखना चाहिए था, विपक्ष पार्टी दिखनी चाहिए थी, पर उसको यहाँ पे सब रिश्तेदार दिखने लग गए। इसका मतलब वो अपना रोल भूल रहा है, जो वो कर्तव्य के लिए आया था वो रोल भूलकर, और वो अपने पारिवारिक धर्म में आ गया है। अब ये जब रिश्ते भूलने लगा वो और उसको अपने दिखने लगे, तो उसको ऐसा लगने लगा कि इन सबको कैसे मैं मार सकता हूँ, और इन सबको मारकर तो मुझे पाप लगेगा। और जो श्री कृष्ण का आइडिया था द्रोण और पितामह के सामने ले जाके खड़ा करना, वो इनडायरेक्टली अर्जुन को ये बताने के लिए कि देखो वो क्षत्रिय है और कितनी शान से युद्ध करने आए हैं, तो तुम भी उतनी हिम्मत से इस युद्ध को करो।
पर अर्जुन तो वो देखकर उसको रिश्ते दिखने लगे और उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे युद्ध नहीं करना। और वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि इन सबको मुझे नहीं मारना, ये तो मेरे सब रिश्तेदार हैं, सब भाई बंधु हैं। और आगे अर्जुन अपने युद्ध नहीं करने के कारण बताने लगा कि मुझे तो इन सबको मारकर पाप लगेगा, और इन सबको मारकर मुझे राज्य मिल भी जाता है तो मुझे कभी खुशी नहीं होगी, मैं उस राज्य को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे हमेशा लगेगा मैंने तो अपने वालों को मारकर यह राज्य हासिल किया है। और फिर आगे बोलता है कि इतने लोग मारे जाएंगे तो इससे तो अच्छा मैं भीख मांग लूं। और फिर बोलता है जब इतने लोग मारे जाएंगे तो पुरुषों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, तो दो बातें, एक तो हमारा जो अंतिम संस्कार होगा तो पिंडदान कौन करेगा, और दूसरी बात कि जब इतने पुरुष नहीं रहेंगे तो जो बैलेंस है पुरुष और स्त्री का वो डगमगा जाएगा, और एक पुरुष को कई स्त्रियों के साथ रहना पड़ेगा, तो जो आगे संतानें उत्पन्न होंगी उनमें संस्कारों में गिरावट आ जाएगी, कुल में दोष स्थापित हो जाएगा, तो इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना। अब श्री कृष्ण ये सब सुन रहे थे, पर श्री कृष्ण को ये कोई भी बात उसकी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि ये एक अलग परिस्थिति थी। और श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को बचपन से देखा था कि वो तो एक महान योद्धा है, और ऐसे कभी भी वो घबराता नहीं या युद्ध ना करने की बात नहीं करता, और कई वर्षों से वो युद्ध की तैयारी कर रहा था। और जो दुर्योधन है उसको तो मारने के लिए वो कब से तैयारी कर रहा था, और दुर्योधन को जो यहाँ बताया गया है उसको नाम दिया गया अतताई। अतताई मतलब वह व्यक्ति जिसने कभी किसी को जहर दे के मारने की कोशिश करी हो, किसी ने किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया हो, किसी ने किसी का घर जला दिया हो, इस तरीके, या किसी ने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली हो, तो ये जो पांचों चीजें होती हैं, चारों चीजें, तो उसको अतताई कहते हैं। और उस जमाने में ये नियम था, ऐसे व्यक्ति को तो जहां देखो उसको इमीडिएट मृत्युदंड दे दिया जाता था। पर आज सीन बदल गया है, हमको कंप्लेन करनी पड़ती है, पुलिस कंप्लेन। तो ऐसे व्यक्ति को अर्जुन बोल रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, इससे तो अच्छा है कि मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ और वो मुझे आके मार दे तो भी मुझे चलेगा। तो श्री कृष्ण को बहुत अजीब लग रहा था कि ये अर्जुन कैसी बातें कर रहा है, ये अर्जुन का तो कैरेक्टर है ही नहीं भीख मांगने का, क्योंकि यदि अर्जुन तो एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय, और उसकी प्रॉपर्टी भी ऐसी थी कि वो एक महान योद्धा था, उसमें भीख मांगने का तो कोई गुण था ही नहीं। यदि यही एक अर्जुन ब्राह्मण होता था तो शायद ये भीख मांगने की बात कुछ सही लग भी जाती। तो कृष्ण को बहुत अजीब सुनकर हो रहा था, पर वो चुपचाप अर्जुन की बातें धीरजता से सुन रहे थे। तो हमने अभी देखा कि धृतराष्ट्र ने क्या बोला, फिर हमने देखा कि दुर्योधन ने कैसे रिएक्ट किया, और अब हमने देखा कि अर्जुन ने कैसे रिएक्ट किया। तो हमने तीन व्यक्ति देखे, और हम ये देखते हैं कि सबकी प्रतिक्रिया एक ही परिस्थिति को लेके कैसे अलग अलग है। जो धृतराष्ट्र थे वो तमोगुण में आ गए, तमोगुण प्रधान। कभी भी ये याद रखना कि ये तीनों गुण, जैसे तमोगुण बोला है तो सिर्फ एक अकेला तमोगुण नहीं रहेगा, ये सब तीनों गुणों के मिक्सचर है, हर किसी में तीन गुण रहेंगे, पर डोमिनेट एक गुण रहे, जैसे यहाँ पे धृतराष्ट्र का बताया कि वो तमोगुण प्रधान थे। तमोगुण मतलब वैसे हम बोलते हैं आलस, अज्ञान, और ये अपना व्यक्तिगत फायदा देखते हैं, और ये देख भी रहे हैं कि हम सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं पर कोई एक्शन नहीं लेते, ये निष्क्रिय होते हैं। हालांकि धृतराष्ट्र के पास भी संजय थे एडवाइजर, और वो उनसे एडवाइस ले सकते थे, पर अज्ञान और अहंकार, अज्ञानता का अहंकार कि मैं सही हूं, इसलिए वो एडवाइस नहीं ले रहे। दूसरा जो थे वो है दुर्योधन, जिनको रजोगुण में कहा गया है। ये रजोगुण का मतलब ये काफी प्रतिघातक रहते हैं, आक्रमणिक इनकी क्वालिटी रहती है, स्वार्थी रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं, ये चेंज होने को तैयार नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही। तो ये दूसरे हो गए रजोगुण वाले दुर्योधन। इनके पास भी गुरु थे, द्रोणाचार्य थे, पितामह थे, जिनसे ये एडवाइस ले सकते थे, पर ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और किसी से एडवाइस नहीं लेते। तीसरा अर्जुन, जिसको सतोगुण प्रधान बोला गया है। यहाँ पे क्यों बोला गया है सतोगुण प्रधान, क्योंकि वह एडवाइस, अभी हम आगे देखेंगे कि वो श्री कृष्ण को अपनी सब व्यथा बता रहा है कि हाँ मुझे ये सब हो रहा है और मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और आगे वो एडवाइस लेगा श्री कृष्ण से, मतलब वो चेंज होने को तैयार है, उसमें स्वीकार भाव है कि हाँ मुझे गलती हो रही है, मुझसे मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, तो प्लीज आप मुझे गाइड करिए। तो इस प्रकार ये हमने तीन गुण देखे, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण।
इसलिए पांडवों को हाई वैल्यू देते हैं क्योंकि वो स्वीकार भाव में है, चेंज होने को तैयार हैं और वो उनसे नहीं समझ में आ रही बात तो एडवाइस लेने को भी तैयार है। तो इस प्रकार हताश अर्जुन ने अपने शस्त्र नीचे रखे और कहा मेरा मुख तो सूख रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है। अब ये जो सब सिम्टम्स हैं, मुख सूखना, शरीर कांपना, ये सब सिम्टम्स हैं हमारे मानसिक तनाव का, मानसिक असंतुलन का, या बोल दीजिए अनकंट्रोल्ड इमोशंस हमारे रहते हैं तब। और ऐसी स्थिति में हम कोई भी कार्य ठीक तरीके से नहीं कर सकते और हम निर्णय नहीं ले सकते कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो ये अज्ञानता के कारण कुछ देर के लिए उसका जो कर्तव्य वो भूल गया कि मैं किस लिए आया हूं, और उसने अपने रिश्ते देखने लगे उसमें। तो इस प्रकार कुछ देर के लिए उसे अज्ञान हो गया, गलत विचार उसके मन बुद्धि पे असर करने लगे और मन बुद्धि ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले सकती थी, मानसिक तनाव हो गया और यही दुख का कारण है। इसी प्रकार हम सभी में दुख का कारण यही है, एक मानसिक तनाव, कि हम इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और गलत धारणाओं पर हम टिके रहते हैं। कई गलत धारणा होती है जो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ गलत धारणाएं हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में आते हैं और हम उससे अटैच हो जाते हैं कि हम जो गलत सोच रहे हैं वही सही है। तो वो धारणाएं हमें प्रॉब्लम देती हैं और मेनली जो मोह आसक्ति हमें हो जाती है, ये जो गलत विचार से आसक्ति हो जाती है, यही हमें दुख का हमारे कारण है और हम सबके साथ मैक्सिमम यही दुख का कारण है। तो ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो आसक्ति हम उससे कर लेते हैं जो परिवर्तनशील है, जो असत है, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो तत्व ज्ञान है ये हमारे मन की जो स्थिति है उसको ऊपर उठाती है, हमें उन्नत करती है, हमारे मन को स्वस्थ बनाती है ताकि हम पूर्ण क्षमता से, विवेक से कोई भी कार्य ठीक तरीके से कर सकें। तो कई बार हमारे जीवन में हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे कोई जज होता है या पुलिस में होता है, जब उनके अपने वाले सामने होते हैं और उनको कोई जजमेंट पास करना होता है, सजा पास करनी होती है, कोई धारा लगानी होती है, दंड देना होता है, तो वो मोह में उससे आसक्त हो जाते हैं और सही निर्णय कई बार देने में गलती हो जाती है जब उनकी बुद्धि विवेकी नहीं होती। जब अज्ञान में रहते हैं तब ऐसा हो जाता है, पर दृढ़ निश्चयता के साथ, विवेक की बुद्धि के साथ वो रहते हैं तो वो सही न्याय कर पाते हैं। इसी प्रकार हमने देखा है कई बार डॉक्टर, सर्जन होते हैं, जब उनके खुद के सगे संबंधी रहते हैं ऑपरेशन के लिए तो वो स्टेप ठीक से नहीं ले पाते। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे अर्जुन भयभीत हुआ है और उसमें मानसिक तनाव है, मानसिक असंतुलन हो गया है। यहाँ तक श्री कृष्ण एकदम चुप है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो श्री कृष्ण है उनमें धीरजता का गुण, पेशेंस का गुण वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अर्जुन की सारी बात सुनी, हालांकि उनको पता था बीच में क्या बोलना है, पर वो चुपचाप अर्जुन की पूरी बात सुनते रहे और जब तक उनसे पूछा नहीं गया उन्होंने कोई अपना मुंह नहीं खोला है। तो हमें ये बहुत बड़ी बात सीखने की है कि ये जो धीरज का गुण है ये हमारे में भी धारण हो, जैसे श्री कृष्ण के अंदर धारण था। अब हमने ये फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग यहाँ पर समाप्त होता है। हमने इस अध्याय का जो में 47 श्लोक हैं, जो पहला एक श्लोक धृतराष्ट्र का है, सेकंड से 11 नंबर तक श्लोक जो हैं वो दुर्योधन का भय डिस्क्राइब कर रहे हैं। 12 से 19 श्लोक तक शंखों की इंट्रोडक्शन, शंखों की ध्वनि और शंखों के नाम से है। 20th से 30th तक जो अर्जुन के भावनात्मक विचार हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है वह बताया गया है। और 31 से 39 श्लोक तक अर्जुन अपने आप को जो जस्टिफाई कर रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे युद्ध नहीं करना, उसके कारण बता रहे हैं। और 40 से 47 श्लोक तक जो अर्जुन जो है अपने हताश होकर अपने शस्त्र नीचे रख दिए उसका डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर होता है अर्जुन विषाद योग समाप्त। विषाद का मतलब होता है दुख, तो ये अर्जुन का जो दुख है ये बताया गया है। इसको योग इसलिए कहा गया है क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो इसका दुख है ये परिवर्तित हो जाएगा, उसका मोह नष्ट हो जाएगा, तो उसका दुख खत्म होगा, मतलब वो अपने स्वरूप से जुड़ जाएगा, इसलिए इसको योग कहा गया है।